नमस्कार। आज का सवाल है कि गुस्सा करना ठीक है या नहीं। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर ही राम का निवास है और रावण का निवास है। हम किस चीज को देखना चाहते हैं, वही चीज हमारे अंदर से निकलेगा। अगर हम बार बार गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर से दैत्य निकलता है, और दैत्य ना समाज के लिए ठीक है ना परिवार के लिए ठीक है, क्योंकि उसका कार्य है नाश करना। यही कारण था कि महाभारत में आपने देखा होगा, बार बार दुर्योधन गुस्साता था और गुस्सा के रूप में उसके अंदर से दैत्य निकलता था। उसके उपरांत क्या हुआ? कौरव का नाश हो गया। रामायण में आपने देखा होगा कि रावण के अंदर से बार बार गुस्सा निकलता था। गुस्सा के आगे वो किसी को नहीं समझता था। विभीषण उसका अपना सगा भाई था और पूरे राज दरबार में उसने विभीषण को लात मारा। उसके उपरांत वो प्रभु श्री राम के शरण में चला गया। अगर विभीषण प्रभु श्री राम के शरण में नहीं जाता तो रावण का नाश किसी भी तरह से नहीं होता। रावण का नाश सिर्फ विभीषण के जाने के कारण हुआ, और विभीषण का जाने का एक ही कारण था कि रावण का गुस्सा। ये गुस्सा में जो भी आदमी गुस्साते हैं उसमें मैं हावी होता है, और जैसे ही मैं हावी हुआ वहां पे अहंकार आ गया, और जैसे ही अहंकार आ गया उसका सत्यानाश होना निश्चित है। मैं को हावी किसी भी सूरत में ना करे। अगर मैं हावी हो गया तब तो नाश होना निश्चित है। और जो लोग गुस्साते हैं उसके ना तो दफ्तर में कार्य ठीक होता है ना घर में। जहां पर भी दैत्य बार बार निकालते हैं वहां पे नाश ही होता है। अगर ऑफिस में बार बार गुस्साते हैं तो आपका दुश्मन बनेगा ना कि दोस्त। और जब आपका दुश्मन बनेगा तो कभी न कभी आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और जब घर में आप बार बार गुस्साते हैं तो आपके घर का माहौल खराब होता है, और जिसके उपरांत वो घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट नहीं होता है, और ना उस माहौल में बच्चे पढ़ पाते हैं, ना पत्नी शांत से रह पाता है, ना माँ सो पाती है। पूरा घर आपके कारण तबाह होता है। जिसके उपरांत आपने देखा होगा कि आपका बच्चा कहीं का नहीं रहा, कोई अच्छा कंपटीशन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि आपका घर का माहौल उस तरह से रहा ही नहीं। घर के माहौल पर बच्चे का फ्यूचर निर्भर करता है। जी, तो एक तरह से घर का सत्यानाश, दूसरी तरह से 95% लोग जो गुस्साता है उसकी मौत हार्ट अटैक के कारण होता है, और जो बार बार गुस्साता है
वो 40 से 50 के बीच ही हार्ट अटैक हो जाता है। बीपी बढ़ना तो आम बात है, बीपी तो उसका बार बार बढ़ता ही है, और ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तो गुस्सा ना तो आपके लिए अच्छा है, ना तो आपके परिवार के लिए अच्छा है, ना तो आपके समाज के लिए अच्छा है। तो आप इस बात को समझें कि गुस्सा दैत्य है, और दैत्य कभी भला किसी का नहीं चाहता है, सबों का नाश चाहता है। आपका भी नाश होगा, घर का भी नाश होगा, और थोड़ा मोड़ा समाज का भी नाश होगा, क्योंकि आप भी समाज के टुकड़ा हो, हिस्सा हो। इसलिए समाज का नाश होना निश्चित है। अगर रावण का नाश हुआ तो लंका का नाश हुआ, और चूंकि रावण राजा था इसीलिए पूरी लंका का नाश हुआ। तो नाश होना निश्चित है, तो तीनों का नाश होगा। इसीलिए किसी भी हद तक आप गुस्सा ना करें। अब मैं को कभी हावी ना होने दें। मैं जहां हावी हुआ वहां अहंकार आया, और जहां अहंकार आया वहां पतन आपका सुनिश्चित है।